कि अब हरी जानिल आई जनावे वाला आइल बा कि अब प्रभु देखिल ई देखावे वाला आइल बा हो जनावे वाला आइल बा आ खोजता रजे के उ तोहरे में समाइल बा कि खोजता रजे के उ तोहरे में समाइल बा। तो साथियों, जैसा कि हमारे साथ हैं ये गायक हरिभजन दास जी, तो आप लोग देख चुके और इनसे हम जानेंगे कि इनकी गायकी की शुरुआत कब से हुई। तो सबसे पहले तो दुबा ब्लॉग के आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है, और साथ ही साथ धन निरंकार जी है, क्योंकि इसी मिशन में ज्यादातर हम गीत गाए हैं। गीत तो हर प्रकार के गाते हैं, लेकिन ज्यादातर संत निरंकारी मिशन में ही भजन ज्यादातर गाए हैं, लिखे भी हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि महात्मा जी, आप अपनी गायकी की शुरुआत कब से किए थे? अब गायकी की शुरुआत तो सन 2005 से। हाँ। मतलब गीत गाने बजाने का शौक तो बचपन से ही होता है, ये मन में एक भाव तो बचपन से ही। विद्यालय में हम लोग पढ़ने जाते थे, वहाँ भी हम लोग एकांकी ड्रामा, 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये सब करते करते धीरे धीरे भाव जगा। और लेकिन 2005 से हम अपना प्रोग्राम जो है चालू कर दिए। लेकिन शुरू से ही हम साफ सुथरा गीत ही मतलब गाते आए हैं, कोई अश्लीलता नहीं, मतलब ज्यादातर आध्यात्मिक ही हमारा जो है पहले से ध्यान बना। चुके परिवार में सभी लोग सत्संग से जुड़े हुए थे, तो ध्यान गीत भी लिखते थे, तो भजन ही ज्यादा लिखते थे। सुनने में आता है कि आप अपना जो गीत गाते हैं वो खुद ही लिख लेते हैं जी, और उसका संगीत भी बना लेते हैं। जी। तो अभी तक आप कितने गीत लिख चुके होंगे, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे गीत तो बहुत सारा लिखे हैं, लेकिन जो संत निरंकारी मिशन का भजन है वो अभी तक 500 हमने लिख दिया है। 500? हाँ, वो भी सतगुरु के आशीर्वाद से। वो अपना तो कुछ होता नहीं है, कहते हैं कि भाई करता है तू और मेरा नाम होता है, करता नहीं मैं कुछ भी, सारा काम हो रहा है और करते हैं सतगुरु, मेरा तो बस नाम है, करने वाला तो कोई और है। असल में देखिए, हम लोग एक कठपुतली है और डोर किसी और के हाथ में है। जी। फिल्म का गीत भी आया है कि मैं हूँ कठपुतली नचाने वाला तू, इस जिंदगी के खेल को रचाने वाला तू। आप कहीं ना कहीं अमरनाथ जी अगर ये ब्लॉग बना रहे हैं तो इसमें भी ईश्वर की कृपा है। बहुत सारे गायक बलिया जिला में है, लेकिन आप दास को ही चुने हैं आज। यहाँ भी लगभग 10-12 गायक आए हुए थे, लेकिन आप हम ही को चुने हैं, तो इसमें भी ईश्वर की कृपा है। तो इस प्रकार गीत लिखे हैं। गीत तो लगभग हजारों लिखे होंगे, लेकिन मिशन का गीत संत निरंकारी मिशन का 500 लिखे हैं। और जैसे कि श्री कृष्ण जी का हो गया, भगवान भोलेनाथ जी का हो गया, माता दुर्गा जी का हो गया, ये सब भी गीत लिखे हुए हैं। कुछ लोक गीत भी, कुछ सामाजिक गीत भी लिखे हुए हैं। और आपका गीत सुनने में आता है कि अपने देश में नहीं बल्कि दुबई, कुवैत, सऊदीया, पता नहीं कितने देशों में आपका बजता है। और खुद मैं आपका गीत सुना हूँ और बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें निश्चित रूप से हमारे गुरु की कृपा है, हमारी कोई लियाकत नहीं है। अभी सुबह दास अपना चैनल चेक कर रहा था जी, जो हमारा चैनल हरिभजन दास ऑफिशियल है जी, उसको चेक कर रहे थे, तो उसमें दिखाता है कि कौन कौन से देश में हमारे लोग हमको सुन रहे हैं। तो हम जब उसको गिन रहे थे तो 42 देश जी, 42 देश ऐसा आया जहाँ जहाँ हमारे गीत सुने जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। तो हम सोचे कि भाई इन देशों का तो नाम भी मैं नहीं जानता। नाइजीरिया दिखा रहा था, नीदरलैंड दिखा रहा था, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब कई देश का नाम ऐसा है कि वहाँ हम गए नहीं, जानते भी नहीं है। तो वहाँ भी लोग श्रीलंका में भी, ऑस्ट्रेलिया में सुन रहे हैं। इससे ये साबित हो रहा है कि हमारे भोजपुरी का गीत सुनने वाले नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया में भी लोग हैं। जी, अपने इधर के जितने लोग हैं, अगर कनाडा में भी बहुत लोग हैं, श्रीलंका से भी फोन आता है और नाइजीरिया से भी फोन आता है। सऊदी दुबई तो मतलब कि 100% ज्यादातर सऊदी दुबई में जितने लोग हमारे भोजपुरी लोग काम करने गए हैं, सभी लोग वहाँ हमारा भजन सुनते हैं। सबसे ज्यादा दुबई में और सऊदी में ही चलता है दुबई। मैं आपसे चाहूंगा कि थोड़ा सा जो आपका फेमस गीत है, 2 लाइन गा करके सुना दीजिए हमारे दोस्तों को। देखिए, 2014 में हमने एक गीत दिल्ली में गाया जो आस्था टीवी पे भी आया हुआ था, और यही मतलब गीत हमारा पहचान वाला भजन ही था। संत निरंकारी मिशन में हमने गाया था, जो सारे जगह टेलीविजन पे कई देशों में हमको लेकर गया, तो यही गीत लेकर के गया है जो दूर देशों में भी बज रहा है। और भोजपुरी है, एकदम शुद्ध भोजपुरी
कि अब हरि जानिल आई जनावे वाला आइल बा कि अब प्रभु देखिल ई देखावे वाला आइल बा हो जनावे वाला आइल बा आ खोजता रजे के उ तोहरे में समाइल बा कि खोजता रजे के उ तोहरे में समाइल बा। यानी इस गीत का यही मतलब था कि जिस ईश्वर को हम दूर दूर तक ढूंढने जाते हैं वो तो अपने अंदर ही समाया हुआ है, बस नजर का जरूरत है कि सतगुरु से वो नजर ले लिया जाए। जिन्होंने नजर पा लिया उनका इतिहास में नाम भी है। इस गीत के अंतरे में हमने दिया हुआ है कि गुरु रामानंद जी से जनले कबीरा जी आ बाबा रविदास जी से पवले रहली मीरा जी। यानी जिन्होंने भी इस परमात्मा को, ईश्वर को, अल्लाह को, गॉड को पाया है तो अपने गुरु के माध्यम से ही पाया है। तभी तो कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंद दियो लखाए। तो यही है, तब से अब 2014 से ज्यादा गीत चलने लगा और बहुत सारा गीत ऐसे लिखे हैं कि जब धरती सूरज न चांद रहले तो सोचा कौन भगवान रहले। एक बार सोचने पे मजबूर कर देता है जो भोजपुरी लोग हैं कि भाई कौन खुदा है जो है जर्रे जर्रे बीच समाया, तारों को चमकाया जिसने चिड़ियों को चहकाया, जब धरती सूरज न चांद रहले तो सोचा कौन भगवान। ऐसे ऐसे गीत जो है आपने लिखवाया है हमसे। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी आप बहुत पसंद आए होंगे, आपका गीत अच्छा लगा होगा। और मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि हमारे हरिभजन दास जी हैं जो इनके इतने बढ़िया बढ़िया सुपर हिट और डुपर गीत जो दिए हैं वो एक बार जरूर सुने। और आप हमारा गीत इनके जो सबसे पहला चैनल है, सबसे पहले हमारा गीत इन्हीं के चैनल पे हुआ था, श्रेया फिल्म्स एंटरटेनमेंट, और उसी चैनल पे सबसे पहला हमारा भजन जो अभी आज भी हुआ है और कई लाखों लोग देखे हुए हैं। तो आप लोग श्रेया पे भी सुन सकते हैं, दोबारा ब्लॉग पे भी देख सकते हैं और भी इनका चैनल है काफी, आप जान सकते हैं। और हमारा निजी एक चैनल है हरिभजन दास ऑफिशियल, तो उस पर भी आप सुन सकते हैं। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें। तो दोस्तों हमारे हरिभजन दास जी से मिलकर के आपको कैसा लगा और जो इन्होंने आपको गीत सुनाया वो आपको कैसा लगा, हमें अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और फिर हमें इजाजत दीजिए, हम चलते हैं, फिर आपसे मिलेंगे हम नई जगह पे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।